वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सिविल सर्विस डे पर सरकारी मुलाजमीन से करेंगे खिताब। वज़ीर-ए-आज़म पब्लिक इंतजामिया में बेहतरीन काम करने वाले अफसरान को अवार्ड से भी करेंगे सरफराज। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद बीजेपी लीडर और वजीर अमित शाह आज पहली बार करेंगे रियासत का दौरा। मैसूर के देवनहल्ली में करेंगे रोड शो। कांग्रेस और जेडीएस लीडर भी तशहीरी मुहिम में मसरूफ। ज्ञानवापी अहाता तनाज़े से मुताल्लिक़ तमाम मुकदमात को एक साथ जमा करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी समाअत। हिंदू फरीक ने पेश किया मुतालबा। शदीद गर्मी की लहर का सामना कर रहे महाराष्ट्र रियासती बोर्ड के तमाम स्कूलों में आज से छुट्टी। ओडिशा हुकूमत ने भी स्कूल किए बंद, लेकिन हिमालय की चोटियों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर का सूडान में फंसे भारतीयों को मशवरा। गैर जरूरी खतरा मोल न लें। हुकूमत तमाम भारतीयों की हिफाजत के लिए कर रही है मुसलसल काम। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से की मुलाकात। सूडान, G20 प्रेसिडेंसी और यूक्रेन में मौजूदा सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह की ईद पर सूडान में 3 रोज़ा जंगबंदी की अपील। और मौजूदा IPL में दिल्ली कैपिटल्स ने दर्ज की पहली जीत। कोलकाता नाइट राइडर्स को 4 विकेट से दी शिकस्त, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 24 रन से दी शिकस्त। चेन्नई सुपर किंग्स का सनराइजर्स हैदराबाद से आज होगा मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सिविल सर्विसेज के मौके पर आज नई दिल्ली में पब्लिक सर्वेंट से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क को आगे बढ़ाने में पब्लिक सर्वेंट्स के अहम रोल की मुसलसल तारीफ की है। इस साल सिविल सर्वेंट्स खदमात दिन का मौजू है तरक्की याफ्ता भारत, शहरियों को बाइख्तियार बनाना और आखिरी शख्स तक पहुँच। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म पब्लिक सर्वेंट्स को खुसूसी तौर से अमृतकाल के दौरान सख्त मेहनत जारी रखने के लिए राग़िब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अवामी इंतज़ामिया में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए वज़ीर-ए-आज़म अवार्ड्स भी पेश करेंगे। ये अवार्ड आम लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने की कोशिशों के सिलसिले में ज़िलों और तंजीमों की तरफ से गैर मामूली और नई पहल के लिए दिए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की वज़ीर-ए-आज़म मेटे फ्रेडरिक्सन से टेलीफोन पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने भारत डेनमार्क ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की पेशरफ्त का जायजा लिया और हालिया आला सतही तबादलों और बढ़ते हुए ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने अगले साल 2024 में भारत डेनमार्क ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाने पर भी इत्तेफाक किया। बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने फ्रेडरिक्सन को दूसरी मुद्दत के लिए डेनमार्क की वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने डेनमार्क की वज़ीर-ए-आज़म को G20 की भारत की मौजूदा सदारत और उसकी तरजीहात के बारे में आगाह किया। फ्रेडरिक्सन ने भारत के इक़दाम की तारीफ की और इसके लिए डेनमार्क के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में दहशतगर्दों ने घात लगाकर एक फौजी गाड़ी पर धमाका कर दिया, जिसमें 5 फौजी शहीद हो गए। इस हमले के बाद फौज और पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आसपास के लोगों के साथ मिलकर गाड़ी में लगी आग पर काबू पाकर राहत और बचाव मुहिम का काम शुरू किया। घने जंगल वाले भाटा दोंडिया इलाके में दहशतगर्दों की जानिब से मुमकिना दस्ती बम के इस्तेमाल की वजह से गाड़ी में आग लग गई। शदीद तौर पर जख्मी एक फौजी को फौरी तौर पर आर्मी अस्पताल राजौरी पहुंचाया गया और उसका इलाज जारी है।
इब्तदाई तौर पर मालूमात सामने आई थी कि ये वाकया आसमानी बिजली गिरने से पेश आया। अब फौजी हुक्काम ने दहशतगर्दाना हमले की बात कही है। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा आर्मी चीफ ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह को इस हमले की इत्तला दी है। वजीर दाखिला अमित शाह कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद आज पहली बार रियासत के 2 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। वो 10 मई को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी की तैयारियों का जायजा लेंगे और इसके बाद मैसूर के देवनपल्ली में रोड शो करेंगे। देवनहल्ली वो जगह है जो मैसूर के हुक्मरां टीपू सुल्तान की जाय पैदाइश है। अमित शाह देवनहल्ली में बीजेपी उम्मीदवार पिलमोनी शिम्पा के लिए तशरीफ करेंगे। मोनी शंपा का मुकाबला जनता दल सेक्युलर के मौजूदा एमएलए LN नारायण स्वामी और कांग्रेस उम्मीदवार के H मोनी प्यासे से है। गुज़श्ता असेंबली इंतखाबात में नारायण स्वामी ने 86,966 वोट हासिल करके कांग्रेस उम्मीदवार वेंकटा स्वामी पर कामयाबी हासिल की, जिन्होंने 69,956 वोट हासिल किए थे। बीजेपी उम्मीदवार के नागेश 9,820 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। और कर्नाटक में पर्चा नामजदगी दाखिल करने का कल आखिरी दिन था। कागजात की जांच पड़ताल आज की जाएगी। यहाँ रियासत में इख्तिदार के लिए अहम मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है और जेडीएस इस बार इत्तेहाद से अलग चुनाव लड़ रही है। बाकी सियासी पार्टियां भी चुनाव मुहिम में मसरूफ हैं। बीजेपी को जहां अपने किए गए कामों पर भरोसा है, तो वहीं कांग्रेस इस उम्मीद में है कि वो इख्तिदार में वापसी करेगी। बीजेपी सदर जेपी नड्डा भी इस वक्त कर्नाटक में हैं। गुज़िश्ता दिनों वो मौजूदा सीएम बसवराज मुंबई के पर्चा नामजदगी दाखिल करते वक्त उनके साथ थे। दोनों लीडरों ने रोड शो किया था। आज नड्डा श्री रामकृष्ण आश्रम जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट आज हिंदू फरीक की जानिब से ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ तनाज़े से मुतालिक वाराणसी की एक अदालत में ज़ेरे इल्तिवा तमाम मुकदमात को यकजा करने की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। इससे पहले 17 अप्रैल को ज्ञानवापी मस्जिद में रमज़ान के दौरान वुज़ू में पेश आने वाले मसाइल के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थी। दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अदालत ने इंतज़ामिया को इस मामले में मुनक़िद करने की हिदायत दी थी। और उत्तराखंड में मौसम ने ऐसी करवट ली है कि लोग फिर से सर्दी महसूस कर रहे हैं। एक बार फिर बर्फबारी की वजह से उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री समेत बुलंद हिमालयी इलाकों की पहाड़ियां चांदी की तरह चमकने लगी हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में रात भर बर्फबारी हुई, जबकि नशेबी इलाकों में बारिश जारी रही। गंगोत्री धाम की पहाड़ियों और गौमुख के करीबी इलाकों में बर्फबारी हुई। दूसरी जानिब हिमाचल प्रदेश में मनाली के रोहतांग सुरंग में ताज़ा बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की मोटी तह नजर आ रही है। दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। सौराष्ट्र तमिल संगमम ट्रेन यात्रा की पहली खेप का जुमेरात को वडोदरा स्टेशन पर जिला इंतजामिया ने शानदार इस्तकबाल किया। इस दौरान तमिल सयाहों ने मुकामी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। सयाहों ने सोमनाथ और द्वारका जैसे मजहबी मकामात का दौरा किया। तमिल सयाहों ने भी इस शानदार इक़दाम के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। सयाहों ने गुजरात हुकूमत के प्रोग्रामों की भी तारीफ की। इस दौरान दोनों रियासतों की सकाफती झलक देखने को मिली। सूडान में फंसे हुए भारतीयों के बारे में वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि दिल्ली में उनकी टीम सूडान में भारतीयों के मुसलसल राब्ते में है और उन्हें पुरसुकून रहने और गैर ज़रूरी ख़तरा मोल न लेने का मशवरा दिया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हालात बेहतर होने का इंतज़ार करना होगा। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस से मुलाकात की। दोनों लीडरों के दरमियान सूडान, G20 प्रेसिडेंसी और यूक्रेन की मौजूदा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। इस बातचीत में सूडान पर कई बातें हुई, जिसमें कहा गया कि भारत जल्द जंग बंदी की कोशिशों की भरपूर हिमायत करता है। इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर शराकतदारों के साथ मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया गया।
वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज 4 ममालिक के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर घाना, पनामा, कोलंबिया और डोमिनिकन जमहूरिया के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। जयशंकर 21 से 23 अप्रैल तक घाना, 24 से 25 अप्रैल तक पनामा, 25 से 27 अप्रैल तक कोलंबिया और 27 से 29 अप्रैल तक डोमिनिकन रिपब्लिकन का दौरा करेंगे। दौरे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात के नए शोबों को तलाश करना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने सूडान के जंगी ग्रुपों से ईद उल फित्र के मौके पर जंगबंदी की अपील की है। मुखालिफ ताकतों के दरमियान छठे रोज भी लड़ाई जारी है, जिसका मकसद आम शहरियों को महफूज मकामात पर पहुंचाना है। गोलाबारी और धमाकों से हजारों शहरी दारुल हुकूमत खर्तूम से नकले मकानी पर मजबूर हुए हैं। मगरबी इलाके दारफुर में लड़ाई से बचने के लिए बड़ी तादाद में शहरी भी सरहद उबूर करके चार्ड में दाखिल हो गए हैं। गुटरेस और अमेरिका, सऊदी अरब, कतर, तुर्की और मिस्र के आला हुक्काम ने सूडान के फौजी सरबराह जनरल अब्दुल फत्ताह अल बरहान से तशद्दुद खत्म करने की दरख्वास्त की है। सूडान के हुक्मरान फौज अवाम के दो साबिक रहनुमाओं के दरमियान गुज़श्ता हफ्ते इक़्तिदार की पुरतशद्दुद लड़ाई शुरू होने के बाद से अब तक 330 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। खर्तूम और दारफोर में फौज और नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के दरमियान शदीद लड़ाई हुई है। ये इलाके अब भी 3 साल कबल खत्म होने वाले तवील तनाज़े की जद में हैं। ओडिशा में चिलचिलाती गर्मी को देखते हुए हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है। हुकूमत ने हिदायत जारी करते हुए कई स्कूलों में तातील का ऐलान किया है। मौसम गर्मा की तातीलात का वक्त भी तब्दील कर दिया गया है। इसकी वजह से उड़ीसा के वजीर आला नवीन पटनायक ने 21 अप्रैल से रियासत के स्कूलों में गर्मियों की तातीलात का ऐलान किया है। अपने हुक्म में वजीर आला ने पहली से 12वीं जमात तक के स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान किया है। महाराष्ट्र रियासत के बोर्ड स्कूलों में आज से गर्मियों की तातीलात शुरू हो गई हैं। गर्मी के पेश नज़र हुकूमत ने रियासती बोर्ड के तमाम स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान किया है। विदर्भ को छोड़कर रियासत के बाकी हिस्सों में महाराष्ट्र बोर्ड के स्कूल अब 15 जून को दोबारा खुलेंगे, जबकि विदर्भ में स्कूल 30 जून से दोबारा शुरू होंगे। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। आगे बढ़ते हैं नाजरीन, और आपको अखबारात का जायज़ा थोड़ी ही देर के बाद पेश करेंगे। फ़िलहाल कुछ और ख़बरों पे नज़र डाल लेते हैं। आपने ही मैन, स्पाइडर मैन और मूजली मैन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको मिलवाते हैं झारखंड के ट्री मैन से, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ कर दी। जी हाँ, ट्री मैन जिन्होंने 13 साल की उम्र से ये मुहिम शुरू की थी और आज वो 70 साल के हैं और माहौलियात के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। रहमतों और बरकतों का महीना रमज़ान हमसे रुखसत हो रहा है। आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है, जिसे उर्फ़े आम में जुमतुल विदा के नाम से जाना जाता है। आज के दिन का ये पैगाम है कि हम आइंदा ज़िंदगी के लिए लाहे अमल मुरतब करें और जो हमसे कोताहियाँ हुई हैं उनसे तौबा की जाए। जुमतुल विदा के साथ साथ लोग ईद की तैयारियां भी कर रहे हैं। सऊदी अरब दूसरे खलीजी ममालिक में आज ईद मनाई जा रही है। तमिलनाडु के शहर कोयम्बटूर में लोगों ने आज ईद की नमाज अदा की, जबकि इस बात का कभी इम्कान है कि भारत के बकिया हिस्सों में ईद उल फित्र कल मनाई जाएगी।
आगे बढ़ते हैं। आईपीएल 2023 में दिल्ली कैपिटल्स ने मुसलसल 5 मैच हारने के बाद अपनी पहली जीत हासिल की है। जुमेरात को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में कोलकाता की पूरी टीम 20 ओवर में 127 रन पर सिमट गई थी, जिसके जवाब में मेजबान टीम ने 19.2 ओवर में 6 विकेट से कामयाबी हासिल की। दिल्ली कैपिटल्स के लिए डेविड वार्नर ने 57 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इस जीत के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर है। इसके अलावा कोलकाता राइडर्स 8वीं पोजीशन पर इस वक्त बरकरार है। और आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 24 रन से हरा दिया है। बेंगलुरु की तरफ से मुकर्रर करदा जीत की 175 रन के निशाने को हासिल करने के लिए पंजाब की पूरी टीम 18 ओवर और 2 गेंदों में महज 150 रन पर ही बना सकी। पंजाब के लिए प्रभासिमरन सिंह ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए, जबकि जितेश शर्मा ने 41 रन स्कोर किए। बेंगलुरु की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स ने मुकर्ररा 20 ओवर में 4 विकेट पर 174 रन बनाए थे। कोहली और डुप्लेसिस ने टीम को तेज शुरुआत दी। दोनों बल्लेबाजों ने निस्फ सेंचुरियां पूरी की। कोहली 59 रन बनाकर आउट हुए, जबकि डुप्लेसिस ने 56 गेंदों पर शानदार 84 रन बनाए। इस मैच में आरसीबी की कमान विराट कोहली के हाथों में थी। आगे बढ़ते हैं और बैनुल-अक़वामी खबरों पर नजर डालते हैं। यमन के दारुल हुकूमत में बुध की देर शब माली इमदाद की तकसीम के तकरीब में भगदड़ मचने से कम 78 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। हौसियों के ज़ेर इंतज़ाम वज़ारत दाखिला के मुताबिक वाक़े के वक्त सैकड़ों गरीब लोग तकरीब में जमा थे। इत्तलात के मुताबिक ये वाक़या मुकामी हुक्काम के साथ तालमेल कायम किए बगैर माली इमदाद की गलत तकसीम की वजह से पेश आया। ये सानिया ईद उल फित्र से ऐन कब्ल पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमदाद की तकसीम का प्रोग्राम एक स्कूल में मुनक़्क़िद किया गया। वाक़े के बाद स्कूल को सील कर दिया गया है। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि उसने 2 मुंतज़मीन को हिरासत में भी ले लिया है और मामले की तफ्तीश जारी है। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में आइए अब सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा पर। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है कि दुनिया को आलमी चैलेंजों से बचाने का रास्ता गौतम बुद्ध के रास्ते पर ही मिलेगा। आपको बता दें कि 2 रोज़ा आलमी बुद्ध समिट के इफ्तिताही इजलास से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये खिताब है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी ऐसी बातें कहीं जिससे कि एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया जा सकता है। गौतम बुद्ध की ऐसी बहुत सारी बातें उन्होंने अवाम के सामने रखी जिसे अवाम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर बेहतर ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर नाज़रीन आइए नज़र डाल लेते हैं। पुंछ में दहशतगर्दों का फ़ौज की गाड़ी पर हमला और आपको बता दें कि 5 अहलकार इसमें शहीद हुए हैं और एक की हालत इस वक्त नाजुक बताई जा रही है। और इसी अखबार की नाज़रीन अगली सुर्खी पर भी आइए नज़र डाल लेते हैं। आसाम और अरुणाचल सरहदी तनाज़ात के हल के मुआहदे पर दस्तखत हो चुके हैं। तारीख़ी मुआहदा दोनों रियासतों में खुशहाली और तरक्की की राह हमवार करेगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह का ये बयान है। तो नाज़रीन, ये था अखबार रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हमारा समाज पर। हमारा समाज की अगली जो ये सुर्खी है ये हमने ली है खेल के सफ़े से। अमेरिका और मैक्सिको 2027 फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप की मुश्तरका मेज़बानी के लिए बोली लगाएंगे। और आपको बता दें कि FMM के जो सदर हैं उन्होंने कहा है कि मैक्सिको में ख़वातीन की फ़ुटबॉल ने पिछले 5 सालों में मुसलसल तरक्की देखी गई है और इसीलिए वो इस चीज़ में आगे आएंगे और मेज़बानी के लिए बोली लगाने के लिए तैयार हैं।
और अब आइए नज़र डाल लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की ये सुर्खी है सफ़ाई अव्वल की, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का जो दौरा है वो दौरा हिंद होगा अगले माह। और आपको बता दें कि पाकिस्तान ने जुमेरात को ये तस्दीक की है कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी 4 और 5 मई को गोवा में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम SCO के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत करने के लिए भारत जाएंगे। तो पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा हिंद अगले माह मुतवक्की है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर आइए नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को कोरोना हो गया है, कोरोना की जद में आ गए हैं वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, और इस वक्त वो कोविड की उनके अंदर हल्की अलामत पाई गई हैं और घर में ही वो क्वारंटीन में हैं और डॉक्टरों की एक टीम उनका मुआयना कर रही है और उन्हें इस वक्त आराम का मशवरा भी दिया गया है। और नाजरीन इसी अखबार की अगली सुर्खी पर नजर डाल लेते हैं। अगली सुर्खी है सऊदी अरब में ईद उल फित्र आज। जी हां, सऊदी अरब में आज ईद उल फित्र मनाई जा रही है और सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर आ गया है और आज वहां लोग जोशो खरोश के साथ ईद मना रहे हैं। तो नाजरीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं। और जैसे कि हम आपको बता ही रहे थे कि आपने ही मैन, स्पाइडरमैन और मूसली मैन के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको मिलवाते हैं झारखंड के ट्री मैन से, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ कर दी। ये हैं झारखंड के पलामू जिले के रहने वाले कौशल किशोर जायसवाल। माहौलियात के तई उनका जुनून गुज़िश्ता 56 साल से जारी है। कौशल ने अब तक अपने जाती खर्च पर 50 लाख से ज्यादा पौधे मुफ्त तकसीम किए और लगाए भी हैं। उनकी ये मुहिम न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क में भी आगे बढ़ रही है। नेपाल, भूटान, बर्मा कई एक देश के हैं और साथ साथ ये आपको दक्षिण भारत देश के 22 राज्यों 23 राज्य में लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देश के 108 जिलों में ग्रामीणों के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। कौशल किशोर का कहना है कि 1966 में मुल्क में शदीद कहत पड़ा था और उस वक्त पलामू की हालत बहुत खराब थी। उस वक्त उनकी उम्र 13 साल थी। उनके वालिदैन गांव वालों से बात करते थे कि जंगलात की कटाई के बाइस बारिशें न होने की वजह से पलामू पर कहत का सियाह साया पड़ा हुआ है। जिस क्षेत्र में हमने जब पूरी दुनिया सो रही थी तो हमने जगा, जब 1966 के वहाँ अकाल पड़ा, खाने के अन्न नहीं, पीने के पानी नहीं, और कई एक दिन हमने भूखा सोया। बाल अवस्था में हमारे पिताजी बात कर रहे थे कि लगता है कि ये जो अकाल का जो 1966 का अकाल पड़ा है ये जंगल को कटने से पड़ा है। ग्रामीणों से बात कर रहे थे, वो बाल अवस्था में हमने सुना। उस समय सरा या काना के टिक खा करके, आलू के पत्ते उबाल करके खा करके हमने जिया और उसी सड़सठ से हमने प्लांटेशन लगाना शुरू किया कि जंगल बचाओ जंगल लगाओ अभियान हमने शुरुआत किया। अपने भंडार डाली ग्राम पंचायत डाली जन्मभूमि है। कौशल ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम का आगाज अपने आबाई गांव छतरपुर के डाली से किया और 2 मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबन 36 एकड़ पर मुश्तमिल अपनी जमीन पर दरख्त काश्त किए, जो अब जंगल की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इसके बाद कौशल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनकी ये मुहिम पलामू से निकलकर मुल्क की 22 रियासतों के अलावा नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे ममालिक तक पहुंच गई है। कौशल बताते हैं कि जब 1966 में उनके लगाए हुए पौधे दरख्त बन गए तो स्मगलरों की नजर उन पर पड़ गई और दरख्तों की कटाई शुरू हो गई। इसके बाद उन्होंने जंगलात की हिफाजत के लिए माहौलियात को मजहब के तौर पर कबूल कर लिया और 1977 में वन राखी तहरीक शुरू की, जिसके तहत हजारों देहाती खुद ब खुद उसमें शामिल हो गए। इसके तहत हर साल गांव वाले दरख्तों को राखी बांधकर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ लेते हैं। इसमें खवातीन का भी एक बड़ा हिस्सा है, जिसकी वजह से वीरान जंगलात फिर से घने जंगलात बन गए हैं। हाथ से भले गिरल परल बीन लेते हैं, लेकिन टांगी से नहीं काटने देते हैं, न काटते हैं। हाँ भैया, यही बात है। हम लोग के पर्यावरण से, हम लोग का जंगल से, हम लोग का जितना पेड़ पौधा है सबसे हम लोग का हवा बिहार मदद सहयोग मिल रहा है। 70 साला कौशल की मुहिम आज भी बिना थके बिना हारे जारी है। वो अपने आबाई गांव डाली में दुनिया का पहला पर्यावरण धर्म मंदिर भी तामीर करवा रहे हैं।
2 एकड़ पर फैले नामियाती बाग के दरमियान इस मंदिर की तामीर माहौलियाती तहफ्फुज का एक नया बाब लिखने को तैयार है। इस बाग में 21 ममालिक के 200 से ज्यादा अक़साम के दरख्त और पौधे लगाए गए हैं, जिनमें बड़ी तादाद में औषधि पौधे भी शामिल हैं। माहौलियात के शोबे में माहिर माहौलियात कौशल की शराकत को न सिर्फ मुकामी देहातियों ने सराहा है, बल्कि उन्हें दूर दराज ममालिक में हरियाली के हीरो के तौर पर भी देखा जाता है। उनके कामों से मुतासिर होकर अमरीकी मुसन्निफीन नील ओब्रायन और बैरी ओब्रायन ने मैन ऑन मिशन के नाम से उनकी सवाने उम्री लिखी है, जो CBSE और ICSCI के क्लास 6 के अंग्रेजी निसाब में बच्चों को पढ़ाई जाती है। डाल्टनगंज से जसप्रीत सिंह और दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और नाजरीन, रहमतों और बरकतों का महीना रमज़ान करीम हमसे रुखसत हो रहा है। आज रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा है, जिसे उर्फ़ आम में जुमतुल विदा के नाम से जाना जाता है। आज के दिन का ये पैगाम है कि हम आइंदा ज़िंदगी के लिए लाहे अमल मुरतब करें और जो हमसे कोताहियाँ हो गई हैं उनसे तौबा की जाए। जुमतुल विदा के साथ साथ लोग ईद की तैयारियाँ भी कर रहे हैं। सऊदी अरब और दूसरे खलीजी ममालिक में आज जोश खरोश से ईद मनाई जा रही है। भारत में भी तमिलनाडु के शहर कोयम्बटूर में लोगों ने आज ईद की नमाज अदा की, जबकि इस बात का कवी इम्कान है कि भारत के बकिया हिस्सों में ईद उल फित्र कल मनाई जाएगी। और IPL 2023 में दिल्ली कैपिटल्स ने मुसलसल 5 मैच हारने के बाद अपनी पहली जीत हासिल की। जुमेरात को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में कोलकाता की पूरी टीम 20 ओवर में 127 रन पर सिमट गई, जिसके जवाब में मेजबान टीम ने 19.2 ओवर में 6 विकेट से कामयाबी हासिल की। दिल्ली कैपिटल्स के लिए डेविड वार्नर ने 57 रन की शानदार इनिंग्स खेली। इस जीत के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर है। इसके अलावा कोलकाता राइडर्स 8वें पोजीशन पर बरकरार है। और आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दी, आदाब।